नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं दिल्ली के पेंशन स्कीम के बारे में, जो कि है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग यानी कि विकलांग पेंशन। इन तीनों पेंशन के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि लोगों को बहुत सारी समस्याएँ आ रही है। तो उसका मैं कारण और सॉल्यूशन कुछ हद तक आपको बताने वाला हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा, ताकि ज़रूरतमंदों तक मेरी वीडियो पहुंच सके आप लोगों के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूं दोस्तों कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि दिल्ली पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशनधारियों की पेंशन की जो राशि है उसमें बढ़ोतरी करी गई है। सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट आया था कि उसको बढ़ाया गया है। जैसे कि अभी 21 से 69 साल के लोगों को जो है वृद्धा पेंशन में 2000 मिल रहे थे, उसको 500 रुपये बढ़ा करके 2500 रुपये किया गया, जो कि सरकार की तरफ से खबर आई थी और न्यूज़ चैनल वालों ने बताया था। और 70 साल से ऊपर के जितने बुज़ुर्ग हैं उनको जो है 2500 मिला करता था पहले, उसको बढ़ा करके 3000 कर दिया था। यानी कि सब पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी करी गई थी। इसी तरह से दिव्यांग का जो अलग अलग क्राइटेरिया होता है, दिव्यांग में तो परसेंटेज के हिसाब से जो होता है कि कौन पर्सन जो है, कौन सा इंसान कितने परसेंट विकलांग है, दिव्यांग है, उस हिसाब से अमाउंट दिया जाता था। और एक और इसमें क्राइटेरिया होता है SC ST माइनॉरिटी, इसको थोड़ा सा बढ़ा करके दिया जाता था जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट में। SC ST और ये जो है माइनॉरिटी है, इनको थोड़ा सा अमाउंट बढ़ के मिल रहा था दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन जो खबर आई थी कि पेंशन बढ़ने वाला है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे सैकड़ों कमेंट आए लोगों के कि सर हमारी पेंशन बढ़ने के बजाय हमारी पेंशन कम आ रही है। तो जिसमें अगर मैं वृद्धा पेंशन की बात करूं तो जिनको 2500 रुपये मिल रहे थे उनको 2200 रुपये मिल रहे हैं, और जिनको 3000 मिल रहे थे उनको 2500 रुपये मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आप लोगों को, और इसके बाद सॉल्यूशन तो क्या ही कह सकते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले इसका कारण क्या है जो अमाउंट कम आ रहा है। तो पेंशन की जो राशि दी जाती है पेंशनधारियों को, उसमें दोस्तों दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों का फंडिंग जो है शामिल होता है। यानी कि कुछ फंड केंद्र सरकार देता है और बाकी दिल्ली सरकार देता है। तो कौन सा किसका कितना अमाउंट है, ये भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए, ताकि आपका जो कट के आया है उसके बारे में आप जो है बेफिक्र हो जाएं। नेक्स्ट टाइम आपका जो है ऐड होकर के आ जाएगा, तो इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देर हो रही है, इसमें महिलाओं को, बुजुर्गों को चिंता तो होती है कि पेंशन आने में देर हो रही है। 3-4 महीने हो गए, सरकार बदल गई, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन अभी तक जैसा वो कहते हैं उस तरह से जो है काम हो नहीं रहा है। तो मैं आप बता देता हूँ सबसे पहले कि दोस्तों जिनके 2200 रुपये आए हैं, तो मैं उनको बता दूं कि इसमें ये जो 2200 रुपये है ये दिल्ली सरकार का जो है अमाउंट है। दिल्ली सरकार 2500 में से 2200 रुपये दिल्ली सरकार देती है और 300 रुपये केंद्र सरकार देती है। जिनको 2500 रुपये का राशि मिलता है उनको, अब वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, ठीक है। तो जिनको 2500 मिलता है उसमें से 300 केंद्र सरकार का और 2200 रुपये दिल्ली सरकार का। तो इस वजह से जो कम आया है, तो ये कारण जो है केंद्र सरकार की तरफ से फंड ना देना दिल्ली सरकार को। यानी कि केंद्र सरकार जो 300 रुपये देती है वो अभी पैसा जो है दिल्ली सरकार को नहीं मिले हैं, इसीलिए दिल्ली सरकार का जो अपना बजट है वो उन लोगों ने पेंशनधारियों को अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो बाकी का अमाउंट है 300 रुपये, वो जब केंद्र सरकार का की तरफ से आ जाएगा फंड, तो बाकी का अमाउंट भी आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से जिनको 3000 मिल रहे थे, जिनको 2500 प्राप्त हुए हैं, उनका भी सेम है। जो 500 रुपये केंद्र सरकार का होता है, जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं या फिर विकलांगता वाले पेंशन जिनको मिलती है, तो जिनको 3000 मिलती है उसमें 2500 जिनको मिल रहे हैं, अगर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किन किन लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही है। तो जिनको 3000 की जगह 2500 मिल रहे हैं उसमें भी सेम चीज़ है। 500 रुपये केंद्र सरकार का फंड है, 2500 रुपये दिल्ली सरकार का है। तो दिल्ली सरकार वाला आपके पास आ गया होगा, केंद्र सरकार वाला अभी तक आपके पास नहीं आया होगा। तो चिंता ना करें, अगस्त के स्टार्टिंग में, अगस्त के 15 अगस्त तक मान लीजिए, धीरे धीरे सबके जो है अभी सत्यापन प्रक्रिया चल रही थी, सत्यापन, वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें।
कंप्लीट लगभग हो गई है। तो धीरे धीरे अब सबके खाते में पेंशन आने शुरू हो गए हैं। अगर आपका आ चुका है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर नहीं आया है तो भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी, जो भी अपडेट आएगा पेंशन के ऊपर उसके बारे में बताऊंगा मैं। फ़िलहाल मैंने आपको बता दिया प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से कट के आ रहा है, और सोल्यूशन तो बस यही है कि आपको वेट करना है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पेंशन ऑफिस जाएंगे, वो आपको यही बोलेंगे कि ऊपर से हमारे पास फंडिंग नहीं आई है, तो हम कहाँ से देंगे, क्योंकि जो दिल्ली सरकार का अपना फंडिंग है वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, उसमें भी सबको नहीं आए हैं। इतने मुझे भी पता है, क्योंकि मेरे पिछले वीडियोज़ पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर मेरा नहीं आया है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा आ गया है लेकिन कट के आया है 2200। तो ये उसी का सारा सॉल्यूशन था। जिनके नहीं आए हैं वो भी वेट करें, जिनके आ गए हैं कट के आए हैं तो वो भी वेट करें। केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड आने होते हैं वो अगर जब आ जाएंगे दिल्ली सरकार के पास तो सबको सबके पेंशन की राशि सबके अकाउंट में आ जाएगी। बाकायदा आपको अपना सब कुछ अपडेट रखना है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट, केवाईसी डॉक्यूमेंट, बैंकिंग और डीबीटी ज़रूर एक्टिवेट करवा के रखें बैंक में। आधार ज़रूर लिंक करवाएं, जो बैंक आपने वहाँ पर दे रखा है पेंशन में वो ज़रूर आप जो है उसको एक्टिव रखें। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, क्योंकि आधार जिस बैंक में लिंक होता है उसी अकाउंट में सरकारी योजनाओं का पैसा भेजा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके, साथ में घंटी आएगा दबा करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नए नए अपडेट्स पेंशन के बारे में या फिर किसी भी सरकारी योजनाओं के बारे में मैं आप लोगों के लिए बना करके लाता रहूं, अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूं। और साथ में इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, ताकि मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर के कोई सवाल जवाब, क्वेश्चन क्वेरी करना हो तो आप मुझसे कर सको इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।